आखिरकार सुन वुकोंग फैसला कर ही लेता है कि वह कमजोर जलधारा की कैद तोड़कर बाहर निकलेगा और मासूम लोगों की जान बचाएगा। जैसे ही वह जोयुआन नगर पहुंचता है, उसकी एंट्री से ही वहां हड़कंप मच जाता है। दीवार पर खड़ी एक खूबसूरत लड़की डर के मारे नीचे गिर पड़ती है। इतने में कुछ छोटे राक्षस उसे घेर लेते हैं, लेकिन उनके कुछ करने से पहले ही राक्षसों की राजकुमारी यूलुओचा सामने आ जाती है। वह सुन वुकोंग को झो युगवान समझकर धमकी देती है, फौरन चेंग तियानझू मुझे सौंप दो। सुन वुकोंग बेफिक्री से जवाब देता है, माफ करना, मैं झो युगवान नहीं हूँ। राजकुमारी गुस्से में बोलती है, क्या मैं अंधी हूँ, मुझे बेवकूफ बना रहे हो। इस पर सुन वुकोंग मुस्कुराते हुए अपना परिचय देना शुरू कर देता है, ध्यान से सुनो, मैं हूँ महान वानर राजा सुन वुकोंग। फिर वह बड़े गर्व से अपने पुराने कारनामे गिनाने लगता है, कैसे उसने हजारों साल पहले अपनी ताकत से पूरी दुनिया को हिला दिया, कैसे उसने 500 साल पहले स्वर्ग तक में हड़कंप मचा दिया और कैसे तीनों लोग उसके नाम से कांपते थे। उसकी पूरी कहानी सुनकर यूलुओचा की आंखों में चमक आ जाती है। वह तो उसी वक्त सुन वुकोंग पर फिदा हो जाती है और खुशी खुशी बोल उठती है, आज से मैं तुमसे शादी करूंगी। उसके सारे सैनिक भी चिल्लाने लगते हैं, राजकुमारी को बधाई हो, राजकुमारी को बधाई हो। लेकिन सुन वुकोंग का शरीर अचानक उसके काबू से बाहर होने लगता है। वह खुद को रोकने के लिए अपने ही शरीर पर मुक्के बरसाने लगता है। सब लोग हैरान होकर कहते हैं, लगता है इसका दिमाग खराब हो गया है। इतने में एक राक्षस गुस्से से सुन वुकोंग पर टूट पड़ता है, लेकिन सुन वुकोंग इतनी तेजी से अपनी चाल बदलता है कि दुश्मन उसकी परछाई तक नहीं देख पाता। अगले ही पल उसकी जादुई गदा सीधे राक्षस के सिर पर पड़ती है और वह वहीं बेहोश होकर गिर जाता है। इसके बाद हवा, बारिश और बिजली की ताकत रखने वाले 3 राक्षस एक साथ हमला कर देते हैं। तीनों अपनी पूरी ताकत झोंक देते हैं, लेकिन सुन वुकोंग तो आराम से जम्हाई ले रहा होता है। अचानक वह सिर्फ एक बार अपनी गदा घुमाता है और तीनों राक्षस उड़ते हुए न जाने कितनी दूर जा गिरते हैं। अपने सैनिकों की ऐसी हालत देखकर अब खुद राजकुमारी यूलुओचा मैदान में उतरती है। वह एक के बाद एक खतरनाक वार करती है, लेकिन सुन वुकोंग हर हमले को बड़ी आसानी से टाल देता है। फिर मौका देखकर वह उसकी पीठ पर गदा से हल्का सा वार करता है। राजकुमारी सीधा हवा में उछल जाती है। गुस्से में वह अपना सबसे खतरनाक हमला छोड़ देती है। चारों तरफ कमल की पंखुड़ियों जैसी ऊर्जा बरसने लगती है। कुछ देर के लिए सुन वुकोंग भी पीछे हटने पर मजबूर हो जाता है। राजकुमारी को लगता है कि अब जीत उसकी है, लेकिन तभी सुन वुकोंग मुस्कुराता है। वह अचानक पलटवार करता है और एक के बाद एक गदा मारकर राजकुमारी की ऐसी हालत कर देता है कि वह दर्द से चीख उठती है। अब राजकुमारी घबरा जाती है। वह अपना हथियार वहीं छोड़कर भागने लगती है, लेकिन सुन वुकोंग उसे इतनी आसानी से कैसे जाने देता। वह तुरंत अपने उड़ने वाले बादल को बुलाता है और पूरी रफ्तार से उसके पीछे निकल पड़ता है।